अगर मैं कहूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रिप्लेस कर देगा तो आपको कैसा लगेगा? शायद एक डर महसूस होगा मेरे बच्चे। आपको एक बात समझाता हूं। कल रात 2 बजे एक स्टूडेंट अपना असाइनमेंट्स कर रहा, गूगल ओपन किया, 10 टैब्स ओपन किए और टेंशन उसकी बहुत ज्यादा हाई थी। 3 घंटे उसने लगाए, तब जाके एक असाइनमेंट उसका कंप्लीट हुआ। उसका दोस्त क्या कर रहा था? लैपटॉप ओपन किया, 2 लाइन टाइप की, एंटर दबाया और 30 सेकंड में पूरा का पूरा असाइनमेंट रेडी। ऐसा क्यों? क्या डिफरेंस था? पहला स्टूडेंट हार्ड वर्क कर रहा था, दूसरा स्टूडेंट स्मार्ट वर्क कर रहा था। अगर आज के समय में अगर आप अपने आप को स्मार्ट वर्क की तरफ नहीं लेके जाओगे तो ये मान के चलना कि आप धीरे 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 नीचे जाते जा रहे हो और एआई आपको रिप्लेस करता जा रहा है। इसका मतलब मेहनत इंपॉर्टेंट है, पर आज के टाइम में सही डायरेक्शन वाली मेहनत मेरे बच्चे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आज इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एआई आप लोगों को कैसे रिप्लेस कर रहा है। अगर आपने एआई नहीं सीखा तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। दिखाता हूं मेरे बच्चे उस डायग्राम से। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, एआई हमेशा रिप्लेस करता है और ध्यान रखना जैसे जैसे समय बदलता है आपको उसी तेजी से भागना होगा। अगर आप उस तेजी से नहीं भागे तो ये मान के चलना कि आप दुनिया में बहुत पीछे रह जाओगे और आपके साथ वाले बहुत आगे निकल जाएंगे और इसको देख के आप रोना शुरू कर दोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे आप किसके पीछे भाग रहे हो? नॉलेज सोर्स के पीछे? यस और नो? आप किताबों के पीछे भाग रहे हो? नहीं मेरे बच्चे, अब गेम कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब मेरे बच्चे एआई रिप्लेस करने वाला है। मेरे बच्चे ध्यान रखना कि वो रात ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने काम करने बैठो और चीजों को मेरे बच्चे खत्म करो। अब मैं बताता हूं मेरे बच्चे गेम चेंज कैसे हुआ है। मेरे दोस्तों गेम इसलिए चेंज हुआ है, एक वक्त था जब एक टीचर के भरोसे आप बैठते थे कि टीचर नॉलेज सोर्स है, किताबें नॉलेज सोर्स है, लेकिन आज नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेमिनाई, चैट जीपीटी, ग्रोक, मेरे बच्चे ये एआई टूल जिन्होंने पूरी दुनिया की नॉलेज का सोचने का तरीका बदल दिया और पूरी दुनिया की नॉलेज आपके सामने लाके खड़ी कर दी। अगर आपको ये एआई, जेमिनाई, ग्रोक नहीं आ रहे ना, इसका मतलब आप बहुत पीछे चल रहे हो। मेरे बच्चे मैं आपको बताता हूं, चैट जीपीटी ऐसे लिख देता है, कंसेप्ट समझा देता है, कोडिंग तक कर देता है। अब आप मुझे बताओ, और आप अभी भी YouTube पर लास्ट नाइट स्टडी टिप्स देख रहे हो? अरे मेरे भाई क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? YouTube पे देखना है, YouTube पे देखो चैट जीपीटी कैसे यूज कर सकते हैं, YouTube पे देखो जेमिनाई कैसे यूज कर सकते हैं, YouTube पे देखो कोडिंग कैसे यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एआई स्मार्ट हो गया है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपडेट हुए ही नहीं है। आपको अपडेट होना है मेरे बच्चे। अगर आज आप एआई के थ्रू काम नहीं कर रहे, अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड नहीं कर रहे, तो ये मान के चलना आप दुनिया में बिल्कुल बेगैरत, बेकमीने और मेरे बच्चे बेफिक्र आदमी हो। आपको कुछ भी नहीं आता। लाइफ में याद रखना मेरे बच्चे, आपको एआई से हाथ मिलाना पड़ेगा। अगर आपने एआई से हाथ नहीं मिलाया तो मानो बहुत पीछे चले गए। आज मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में एक फर्क होता है। स्कूल में मेरे बच्चे क्या सिखाया गया था? मेहनत करो सक्सेस मिल जाएगी। बाबा जी का ठुल्ली मेहनत मिलेगी? गलत नहीं है, पर इनकम्प्लीट नॉलेज है। मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क करो। आज का रूल कहता है स्मार्ट वर्क और टूल्स का यूज करो। मेरे बच्चे फास्ट ग्रोथ होगी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को मेरे बच्चे कि आप अपनी लाइफ में अगर फास्ट ग्रोथ करना चाहते हो ना, तो आपको स्किल सीखनी होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी ही मेरे बच्चे स्किल है। आप समझो मेरे बच्चे, गिट हब कैपिलॉट डेवलपर्स का काम फास्ट कर रहा है। गिट हब कैपिलॉट मेरे बच्चे एक क्या है? वेबसाइट है। जो डेवलपर्स है उनका काम इतना फास्ट कर रहा है, सोचो कि आप एआई यूज करने वाला बंदा 2x की स्पीड से काम कर रहा है और नॉर्मल कोडिंग करने वाला बंदा स्लो ग्रोथ से काम कर रहा है, तो कंपनी किसे हायर करेगी? ऑब्वियसली उससे हायर करेगी जो स्पीड मेरे बच्चे बहुत तेजी से काम कर रहा है। मैंने क्या बोला बच्चे? मेहनत आपको आगे ले जाएगी पर स्मार्टनेस आपको रेस में जिता देगी। लेकिन आपने तो दौड़ना शुरू ही नहीं किया, अभी तक दौड़ना शुरू ही नहीं किया। मेरे बच्चे ये ध्यान रखो, अभी एआई का वो यूज लोगों ने नहीं किया है जो तुम कर सकते हो। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताने जा रहा हूं। एआई आपकी जॉब नहीं ले रही, एआई उन लोगों की जॉब ले रही है जो सेम काम बार बार करते हैं। आप नई स्किल्स नहीं सीख रहे, जैसे डाटा एंट्री, बेसिक राइटिंग, सिंपल कोडिंग, ये सब एआई ऑलरेडी कर रहा है, तो कंपनी तुम्हें क्यों रखेगी? और अगर आपकी स्किल्स भी यही है तो प्रॉब्लम एआई नहीं है, आपकी स्किल्स है।
स्किल्स बदलो। रिप्लेस होने का डर एआई से नहीं है, अपनी लिमिटेशन से होना चाहिए। अपने होराइजन को बढ़ाओ, अपने एक्सपेंड करो, अपने पर्सपेक्टिव को बड़ा करो। ये उलझे मत रहो, ले एसएससी की किताबें मैं पढ़ रहा हूं। एआई इज द मेन टूल बाय विच आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आप अभी भी नहीं समझ रहे मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला कि जॉब खतरे में, मेरे बच्चे खतरे में। एआई का इल्यूजन सबसे बड़ा ट्रैप है। लोगों को लगता है भाई एक और डेंजरस चीज आ गई, एआई यूज करेंगे हमारा डाटा रिवील हो जाएगा। अबे तुम्हारे दिमाग में कमी है। लोग सोच रहे हैं एआई सब कुछ करेगा। अबे आदमी ने एआई को बनाया है, एआई ने आदमी को नहीं बनाया है। मेरे बच्चे एआई कभी भी थिंकिंग पावर, क्रिएटिविटी और डिपेंडेंसी पे हमेशा बैठी हुई है। यानी जब आप टाइप करोगे मेरे बच्चे तभी वो आपको बोलेगी, अदरवाइज करने के लिए कुछ नहीं बोलेगा। रियल सिचुएशन क्या है, असाइनमेंट्स एआई से लिखवा लीजिए, वाइवा कर लीजिए। मेरी बात समझ रहे हो? समझ आई? एआई सिर्फ आपकी हेल्प कर सकती है, पर आपके दिमाग का रिप्लेसमेंट नहीं बना सकती। जो आप सोच सकते हो वो एआई नहीं सोच सकता। आप उसको कमांड दो, मुझे ये चाहिए, वो देगा। नहीं पसंद आया दोबारा कमांड दो, वो करेगा। मेरे बच्चे आप खुद सोचो, कमांड देने वाला कौन है? सो यू आर ए कमांडर, नॉट द सोल्जर। यू आर द लीडर ऑफ द एआई। बट सीखना क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लगाम कसनी है एआई की, कैसे यूज करना है, बस ये सीखना है मेरे बच्चे। थिंकिंग पावर, क्रिएटिविटी, डिपेंडेंसी। मैंने क्या बोला, आपके दिमाग को रिप्लाई नहीं कर सकता मेरे बच्चे, नहीं कर सकता। अब मैं इसके फ्लिप साइड बताता हूं। एआई को सही यूज करना सीखो, गेम चेंज हो सकता है आपकी जिंदगी में। रियल यूज क्या है? स्टूडेंट्स फास्ट लर्निंग के थ्रू एआई सीख सकता है। फ्रीलांसर्स अपने मैक्सिमम क्लाइंट्स एआई के थ्रू बना सकता है। क्रिएटर्स अपना पूरा बिजनेस मेरे बच्चे एआई पे खड़ा कर सकता है। और अगर एआई और स्किल्स दोनों जुड़ जाए, भाई साहब डेडली कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन। जो तुम कर रहे हो डेली, जो कर रहे हो करते करते एक दिन खत्म हो जाएगा। क्या बचा मेरे बच्चे? मैंने क्या बोला, फ्रीलांसर्स एआई टूल से मल्टीपल क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं अकेले बिना टीम के। सोलो क्रिएटर्स एआई से एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, थंबनेल्स, एक आदमी पूरा बिजनेस चला रहा है। स्किल्ड स्टूडेंट्स, एआई एक स्ट्रॉन्ग स्किल है, अपॉर्चुनिटी चूज करने की पावर रखता है मेरे बच्चे। आप क्या बात कर रहे हो? एआई टूल है, वेपन तब बनता है जब आप उसे यूज करना जानते हो। अभी टूल है, इसे वेपन बनाओ अपना, जो तुम्हारे सही वक्त पे तुम्हें यूज करना देता है। आप समझ ही नहीं रहे इस बात को, आपको लगा कि हो जाएगा, नहीं होगा। अब बात करते हैं मेरे बच्चे आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो मेरे भाई आप एआई से डरना बंद करो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक क्लियर रोड मैप फॉलो करो, फ्यूचर रेडी बन जाएगा। मैं अगर रोड मैप बनाओ, सबसे पहले मैंने आपको क्या करा मेरे बच्चे, एआई से डरना बंद करो। ये कोई दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एक मेरे बच्चे क्या है, एक टूल है। डरने वाले पीछे रह जाएंगे, सीखने वाले सिर्फ आगे जाएंगे। तो सबसे पहले आप एआई को बहुत अच्छे तरीके से सीखो। दूसरा, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करो। पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हमेशा काम आएंगे। अगर आपको एआई बहुत अच्छे तरह से चलाना आ गया, ये मानो आप बहुत अच्छे लेवल पे चले जाओगे। दूसरा, एआई यूज करना स्टार्ट तो करो, कुछ तो करो। अरे करो तो सही मेरे बच्चे। चैट जीपीटी, कैपिलॉट, कैनवा, एआई इन्हें डेली वर्क फ्लो में शामिल करो। थंबनेल बनाओ, क्रिएटिव बनाओ, वीडियो एडिटिंग करो, कुछ तो करो, लेकिन शुरुआत तो करो। मैंने भी किया, मेरे को भी बहुत अच्छी तरह से आता है। स्किल बिल्ड करो, एक रियल स्किल चुनो, राइटिंग चुनो, कोडिंग चुनो, डिजाइन, मार्केटिंग, और उसे मास्टर करो उसमें। लेकिन डेली क्या करो, प्रैक्टिस करो। फ्यूचर उनका है जो सीखते रहते हैं, ना कि उनका जो सिर्फ डिग्री लेते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैं वापस उस स्टोरी पे आता हूं मेरे बच्चे, जो मैंने आपको शुरू में समझाई थी। वापस आता हूं। दो स्टूडेंट्स थे, एक मेहनत कर रहा है, एक स्मार्ट काम कर रहा है। दोनों सवाल आपके सामने। दो स्टूडेंट्स थे, एक मेहनत कर रहा है, एक सवाल कर रहा है। लेकिन 5 साल बाद वही दो स्टूडेंट्स किस लेवल पे होंगे? पहला स्टूडेंट 5 साल बाद वही मेहनत, वही पैटर्न, वही अप्रोच। आज भी जॉब ढूंढ रहा है, रिज्यूम अपडेट कर रहा है और रिजेक्शन मिल रहा है, जॉब सर्चिंग कर रहा है। दूसरा स्टूडेंट 5 साल बाद एआई सीखा, स्किल बिल्ड की, स्मार्ट डायरेक्शन चूज किया, आज अपॉर्चुनिटीज चूज कर रहा है। नॉट द अदर वे अराउंड। अपॉर्चुनिटी उसके पास है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एआई नहीं, अप्रोच देखो उस बंदे की। मेरे दोस्तों, मैं आपको वही चीज बार बार समझा रहा हूं कि एआई का रोल क्या है। एआई आपको कभी जिंदगी में रिप्लेस नहीं करेगी, पर जो बंदा एआई को समझ गया वो आपको रिप्लेस कर देगा। अब समझे मेरी लाइन?
एआई रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन जिसको एआई आता है वो बंदा आपको रिप्लेस करके निकल जाएगा। मेरे भाई एआई को समझो, ये टूल है, थ्रेट नहीं है। ये टूल है, थ्रेट नहीं है। एक्शन लो, आज से सीखना शुरू करो, फ्यूचर वेट नहीं करेगा। ब्रेन को स्ट्रांग रखो, एआई डिपेंडेंट मत बनो, एआई इंपावर्ड बनो। याद रखो, सबसे डेंजरस इंसान वो है जो सीखना कभी नहीं रोकता। अब वो इंसान तुम बनोगे, वो इंसान तुम बनोगे। तो आज से मेरे बच्चे बताओ कि आपको एआई में कहां दिक्कत आ रही है। मैं इंद्रजीत शर्मा तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। एआई टूल्स, चैट जीपीटी, ग्रॉक, ये सारी चीजें मेरी टीम, मेरा बेटा आप लोगों को आके बताएगा कि एआई का सही यूज कैसे करना है। अगर आप इस एआई का सही यूज करना सीख गए, पैसा बरसेगा, जिसे कहते हैं बरसना। अगर आपको एआई टूल सीखने हैं ना बच्चे, तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ एसएससी में, मैथ्स में या किसी भी एग्जाम के लिए एआई का सही यूज कैसे करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस कमेंट में लिखो प्रॉब्लम कहां आ रही है, बाकी मैं सॉल्यूशन दूंगा। जय हिंद मेरे दोस्त।